कसया प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता संतोष यादव ने प्रदेश की जनता से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं के सामने रोजगार का संकट तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के बंद होने से आम जनता परेशान है। संतोष यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनहित की अनेक योजनाएं संचालित की गई थीं। यूपी 100, 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई। मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए तथा छात्राओं के लिए साइकिल योजना चलाई गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जन सुविधाओं और विकास कार्यों को फिर से गति दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार बनने पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों, मजदूरों और गरीबों के हितों की रक्षा की जाएगी तथा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। संतोष यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने जनता से आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने तथा प्रदेश में विकास, रोजगार और जन कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सपा के पक्ष में खड़े होने की अपील की। इस वक्त मैं कुशीनगर जनपद में कसया तहसील के एक गांव में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संतोष यादव के बीच उनसे बयान लेने के लिए पहुँचा हूँ। और इस वक्त जनता की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर के काफ़ी ये सक्रिय हैं और अधिकारियों के बीच पहुंच करके लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के योजनाओं को गरीबों तक कितना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसे हम जानेंगे। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। ये आज के परिवेश में जो सरकार कार्य कर रही है वो गरीबों के लिए कितना अच्छा काम कर रही है? आज के परिवेश में सरकार गरीबों के हित में एक भी काम नहीं कर रही। आज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि इस तराई के बेल्ट में हमारे जो गरीब किसान झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें हैं जो इस गर्मी में मच्छर की समस्या से डेंगू, अन्य बीमारियां फैल रही हैं। इन सारी दवाइयों का छिड़काव हमारे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकारों में गांव-गांव, घर-घर होता था, जिससे हमारा गरीब किसान जो झोपड़ी में रहता है, मड़ई में रहता है, उसके मच्छर से निजात मिलता था और डेंगू जैसे बीमारियों से छुटकारा मिलता था। आज यह सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। उन गरीबों को मरने के लिए अपने हाल पे छोड़ दिया है। हमारे गरीब जो मच्छरदानी नहीं खरीद पाते हैं, दिन दिहाड़ी करते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, एक बार भी इस सरकार ने दवा का छिड़काव किसी गांव में नहीं करवाया कि ये लोग आसानी से सो भी सके। दिन भर मजदूरी करने के बाद हमारा भाई आता है तो 12-1 बजे तक मच्छर मारता है और एक न एक कोई बीमार पड़ता रहता है। बाकी इनकी योजनाएं आप देख लीजिए कि आज के डेट में रोजगार के नाम पे तो कोई व्यवस्था नहीं है जनपद। दूसरा कि हमारे वहाँ शराब की भट्टियाँ ज़्यादा खुल रही हैं और प्राइमरी विद्यालय बंद किए हैं। जो हमारा भाई गरीब किसान निचले पौदान का रहने वाला व्यक्ति है, उसके बच्चे जो साक्षर प्राइमरी से होते थे, आज के डेट में 1000-1500 फीस दे के वो कहाँ से पढ़ाएगा 500 की मजदूरी करने। तो क्या है सरकार की योजना? आप बताइए सरकार की क्या योजना है? सरकार गैस सिलेंडर की कीमत बढ़े, गैस सिलेंडर की मारामारी। गैस सिलेंडर की कीमत तो 400 रुपये था, तो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके बढ़ गई जब 50 रुपया बढ़ा था। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर हो गया है। ब्लैक में